बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर? इसलिए ज़रूरी है आप सभी के लिए क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जहां मैंने आपको बताया था फॉर्मूले सारे इनकम के इनकम मेथड के हिसाब से। वहां आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ये तीन कंसेप्ट आपके हर इनकम में फॉल करते हैं। अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछे, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, कुछ भी आपसे पूछे, तो आपको सीओई तो पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो हर इनकम में आनी है। इसीलिए सीओई को जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है फ्रेंड्स। हमें यही देखना होगा स्टूडेंट्स कि सीओई के अंदर क्या क्या चीज़ फॉल करते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर फॉल नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीओई के ऊपर। कई बार मैंने देखा है एमसीक्यू भी आपके एग्ज़ाम में दिख जाते हैं, या कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपको दिख सकते हैं सीओई के ऊपर। तो टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। तो सर क्या होती है सीओई? तो सीओई का फुल फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ से इतना तो हमें समझ आ गया कि ये एक तरह का कंपनसेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनसेशन के तौर पर एम्प्लॉय को क्या मिलती है, तो हमें पता है कि वेजेस और सैलरी, बेसिकली वेजेस एंड सैलरी हम देते हैं एम्प्लॉय को एज ए कंपनसेशन। लेकिन कंपनसेशन इससे बहुत ज़्यादा है। कई बार आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है रहने के लिए, फ्री मेडिकल फैसिलिटी देता है, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बोनस, कमीशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एज ए कंपनसेशन। तो सर क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? कोई हमसे पूछे व्हाट इज सीओई, तो हम क्या सर वेजेस एंड सैलरी लिख के आएंगे? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप लिख के आओगे अपना डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है कि वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड इज नॉन एज COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब सर यहाँ ये बता दो कि वेजेस इन कैश और वेजेस इन काइंड क्या है, और हमने सैलरी वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया? देखो, इकोनॉमिक्स में हम कभी भी बाइफरफिकेट नहीं करते वेजेस और सैलरी को, क्योंकि अकाउंट्स में हम बोल सकते हैं कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम सभी चीज़ को दिहाड़ी मजदूरी ही बोलते हैं, मतलब वेजेस ही बोलते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक्स में सैलरी जैसा वर्ड होता ही नहीं है, तो हम सिंपली बोलेंगे वेजेस। अब वो वेज आपको कैश के फॉर्म में मिले तो भी कंपनसेशन है, कैश के फॉर्म में ना मिले तो भी आपके लिए कंपनसेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, तो ये क्या है? ये है वेजेस इन काइंड। अगर मैं नहीं देता तो आपको खर्च तो करना पड़ता, अब मैं दे रहा हूँ तो आपके पैसे बच रहे हैं बस। तो मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये कह दिया कि आपका इलाज मैं फ्री में करवाऊँगा। इसीलिए कहा गया कि सीओई क्या है? वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और कोई भी 3 ऑप्शन को इंक्लूड या नॉट इंक्लूड वाले होंगे, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है या इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं कि इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज डाली गई। तो हम कंपनसेशन के तौर पर एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं बेसिक पे, कि आपकी कितनी बनती है वेज, वो मिलेगी आपको। आपको मिल सकता है डियरनेस अलाउंस, अब आप पूछोगे सर डियरनेस अलाउंस क्या होती है? डियरनेस अलाउंस बोलते हैं महंगाई दर को,
क्योंकि कुछ टाइम के बाद महंगाई बढ़ जाती है, तो उस महंगाई के बढ़ने से आपकी सैलरी कम लगने लगती है। तो बोला जाता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उतने ही हिसाब से आपकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा। ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये खाली आपके महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी भी बराबर चलती रहे, इसीलिए बोला जाता है कि डीए आपको मिलेंगे। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। और क्या मिलता है आपको, सोचो, आपको मिलती है बोनस, कमीशन, और बताओ और क्या मिलता है आपको। आपको मिलता है रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा आपको। आपको मिलेंगे एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। अब आप बोलोगे सर ये क्या होती है, तो इसके ऊपर अभी डिटेल में बात होगी, तो इस पर आप स्किप करें। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, और मिलेंगे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस विद फैमिली, क्लियर है। और आपको क्या मिल सकता है, तो आपको मिल सकता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, और नॉमिनल रेंट हाउस। तो आप इन सब को याद नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कि आप एज ए कंपनसेशन अपने एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ दे रहे हो, वो सब चीज़ क्या कहलाएगी, वो सब की सब चीज़ कहलाएगी COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है। अब मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक, आप ये याद नहीं कर पाओगे क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है और ये ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप ये याद कर लो इट डज नॉट इंक्लूड, तो आपका काम बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ इट डज नॉट इंक्लूड, अगर आप ये चीज़ जान जाते हो कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होती है, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप याद कर लो कि क्या क्या इंक्लूड होती है और क्या क्या नहीं होती है, या आप ऐसे याद कर लो क्या क्या इंक्लूड होती है और जो हमने नहीं पढ़ा वो इंक्लूड नहीं होती है, या हम ऐसे याद कर लेंगे कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होती है, उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो वो इंक्लूड होती है। लेकिन हमेशा अपना कंसेप्ट साफ रखिएगा, कभी भी इस ट्रिक के ऊपर फॉल नहीं करिए, बिल्कुल साफ रखिए कंसेप्ट कि अगर वो पैसा आपको एज ए कंपनसेशन मिल रहा है तो हम कहेंगे वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो सर बता दो क्या क्या इंक्लूड नहीं होती है। तो सबसे पहला गिफ्ट, क्या गिफ्ट एज ए कंपनसेशन मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है। और मैं कहूँ तो डोनेशन, अगर कोई डोनेशन दे रही है आपको तो डोनेशन यूनिलेटरल है, एक तरफा है, कभी भी ये फैक्टर पेमेंट के अंदर फॉल नहीं कर पाएगा। और इकोनॉमिक्स में फैक्टर पेमेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानना है फैक्टर पेमेंट क्या होती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर है। तो गिफ्ट और डोनेशन ये दोनों ही क्या हो गए, COE के अंदर फॉल नहीं करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स, वो है ओल्ड एज पेंशन। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी एक पेंशन थी जिसको हमने लिखा है कि वो COE के अंदर फॉल करती है, वो है रिटायरमेंट पेंशन, और आपने नीचे एक लिख दिया ओल्ड एज पेंशन। सर दोनों में अंतर क्या है, देखो ओल्ड एज पेंशन ना उन सभी को मिलता है जो ओल्ड होते हैं, 60 के अबव होते हैं। तो जो भी 60 ईयर को क्रॉस करते हैं उन सभी को ओल्ड एज पेंशन मिलने वाली है, या जो भी स्पेसिफाइड ईयर होंगे उसके हिसाब से। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन खाली उन्हीं को मिलेगा जो कंपनी में काम करते थे, वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको मिलेगा रिटायरमेंट पेंशन। जबकि ओल्ड एज पेंशन क्या है, क्या ओल्ड एज पेंशन आपने कमाया, तो बिल्कुल नहीं। हमने ओल्ड एज पेंशन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने एक स्पेसिफाइड ईयर को क्रॉस कर लिया। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि आप उस कंपनी में काम करते थे, इतने साल काम किया, तो वो कंपनी आपको पेंशन प्रोवाइड कर रही है क्योंकि आपने हमारे यहाँ काम किया था। तो रिटायरमेंट पेंशन जो होती है वो फैक्टर पेमेंट है, बाइलेटरल है, आपने काम किया है इसीलिए आपको पेंशन मिल रही है, तो वो हो गया बाइलेटरल, तो हम बोलेंगे वो है कंपनसेशन। लेकिन ओल्ड एज पेंशन आपको यूनिलेटरल मिलती है, आपने कोई काम नहीं किया,
आपने खाली एक स्पेसिफाइड ईयर को क्रॉस किया है तो आपको उसके बदले पेंशन मिल रही है। तो बोला गया रिटायरमेंट पेंशन सीओई का पार्ट है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन सीओई का पार्ट नहीं है। अगर मैं आपको और समझाऊं इसी तरीके से तो आप ऐसे मान सकते हो कि दो लोग हैं ए एंड बी। ए जो है एक कंपनी में काम करता है, बी जो है वो काम नहीं करता। दोनों ही के दोनों 60 ईयर के हो गए, तो ए रिटायर हो गया। अब ए जो है, ए को रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा कंपनी से, क्या बी को मिलेगा रिटायरमेंट पेंशन? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बी ने काम ही नहीं किया है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन दोनों को ही मिल जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर है ना? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 60 ईयर या स्पेसिफाइड ईयर को क्रॉस करने का जरूरत होता है, क्लियर है? इसीलिए बोला गया ओल्ड एज पेंशन जो है वो सीओई का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉइज यहां आ जाती है, डबल ई है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में तो उसे हम नहीं मानेंगे सीओई का पार्ट। लेकिन फिर से ऊपर आइए, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉयर्स वाला जो पार्ट है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे ई आर है, नीचे डबल ई एस है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर्स का अगर पीएफ है तो इंक्लूड कर रहे हैं, एम्प्लॉइज की अगर पीएफ है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों सर? डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। एमसीक्यू में आ सकती है स्टूडेंट्स कि हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को क्यों नहीं इंक्लूड करते सीओई के अंदर, तो आपका आंसर होगा डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। सर कैसे हो रही है डबल काउंटिंग? तो ये डबल काउंटिंग क्यों हो रही है, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाता हूं मैं, जिससे मैं आपके टाइम को सेव कर पाऊं और आपको जो बताना चाहता हूं वो अच्छे से समझा पाऊं। इसीलिए इसको अलग वीडियो में हम बात करेंगे। अभी आप खाली याद रखें कि एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड इंक्लूड होती है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर है? अब देखो तीसरा भी जो है वो भी यूनिक है। हमने पढ़ा ऊपर ट्रेवलिंग अलाउंस विद फैमिली इंक्लूड होती है, लेकिन अगर ट्रेवलिंग अलाउंस अगर सिर्फ ट्रेवलिंग अलाउंस है, मतलब पर्सनल ट्रेवलिंग अलाउंस है, तो उसे हम सीओई का पार्ट नहीं मानेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, सीओई का पार्ट नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? तो ये देखो, ये तीनों चीज जो है ये एक्सेप्शन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऊपर भी ऐसे पॉइंट है ट्रेवलिंग अलाउंस विद फैमिली और नीचे भी पॉइंट है ट्रेवलिंग अलाउंस। एक इंक्लूड हो रही है, एक इंक्लूड नहीं हो रही है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड इंक्लूड हो रही है, एम्प्लॉय वाला नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड हो रही है, जबकि ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं हो रही है। तो इस सबका बात आपको समझ में आ गया। फैक्टर पेमेंट होना कंपलसरी है। अगर फैक्टर पेमेंट हो पा रही है तो उसे इंक्लूड करेंगे, और फैक्टर पेमेंट नहीं हो पा रही है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बात बचती है एम्प्लॉयर्स पीएफ की, एम्प्लॉइज पीएफ की। ये दोनों के दोनों फैक्टर पेमेंट है, लेकिन एक इंक्लूड होती है, एक इंक्लूड नहीं होती है। इसको हम अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिससे मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ कि आखिर वो इंक्लूड क्यों नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो यही है पूरा सीओई। सीओई क्या होती है, क्विक रीजन कर लेते हैं। तो सीओई क्या है? वेजेस इन काइंड एंड वेजेस इन कैश इज नोन एज सीओई। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स? तो जो भी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को एज ए कंपनसेशन पे करे, तो बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, रिटायरमेंट पेंशन, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ट्रेवलिंग अलाउंस विद फैमिली, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, नॉमिनल रेंट हाउस और भी बहुत सारी चीज एसेट्रा। क्लियर है? क्या क्या इंक्लूड नहीं होते हैं सर? तो गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, ये तीनों इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये तीनों के तीनों यूनिलेटरल ट्रांसफर है। क्लियर है? ट्रांसफर पेमेंट है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होता, क्यों नहीं होता अलग वीडियो में बात करेंगे। ट्रेवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होता क्योंकि पर्सनल है सिर्फ। क्लियर हो गया? तो ये पूरी वीडियो है सीओई के ऊपर। तो अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट आए इनमें से, तो उसको आप सीओई में इंक्लूड करोगे, और इनमें से कोई सा पॉइंट आए उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये आपकी पूरी वीडियो है स्टूडेंट्स, जहां मैंने आपको बताया सीओई क्या होती है। अगर ये वीडियो आपको लगती है कि फायदेमंद है, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और आपका सॉल्यूशन वहीं पे बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो आने वाली है इस चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको पता चल पाएगा हमारी वीडियो कब अपलोड हो रही है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।